राधा वल्लभ जी, राधा रमण जी और बाके बिहारी जी, इन तीन ठाकुरों के दर्शन तो आपने जरूर वृंदावन में करे होंगे। लेकिन क्या आपको पता है, वृंदावन के तीन नहीं बल्कि 60 ठाकुर है, जिन्हें सप्तनिधियां भी कहा जाता है। पर वो आज के समय में कहाँ पर है, आइए मैं बताता हूँ आपको उन 60 ठाकुरों के बारे में, उन्हें किसने प्रकट किया और आज के समय में वो कहाँ पे दर्शन दे रहे हैं। श्री राधा गोविंद देव जी, श्री राधा गोपीनाथ जी, श्री राधा मदन मोहन जी। इन तीन ठाकुरों को भगवान के परपौत्र वज्रनाभ जी ने बनवाया था। जब भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला पूरी करके अपने परम धाम को चले गए थे, वो अपने साथ अपनी 8 पट रानियों को भी लेकर गए थे। लेकिन अपनी 16,100 रानियों को वो पृथ्वी पर ही छोड़कर चले गए थे, जिन्हें वज्रनाभ जी वृंदावन लेकर आ गए थे। उनकी माता दुखी रहती थी, जिसे देख वज्रनाभ जी भी दुखी रहने लगे। तब उन्होंने शांडिल मुनि को चित्रकूट से बुलवाया और उनसे पूछा, मेरी माता बहुत दुखी रहती है, आप प्लीज मुझे ऐसा मार्ग बताएं जिससे मेरी माताओं का दुख दूर हो सके। तब मुनि ने कहा, तुम श्री कृष्ण जन्मभूमि जाओ मथुरा में, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की वो ही शिला है जहाँ से भगवान स्वयं प्रकट हुए थे, और उसी शिला से तुम भगवान के विग्रह बनवाओ, जिसे देखकर तुम्हारी माताओं का दुख दूर हो जाएगा। तब भगवान के परपोत्र वज्रनाभ जी कंस के कारागृह में गए, जो पूरा खंडित पड़ा था, लेकिन वहां पर उस शिला से चंदन की खुशबू आ रही थी और उससे एक अलग ही तेज उत्पन्न हो रहा था। उसी शिला से श्री राधा गोविंद देव जी, श्री राधा गोपीनाथ जी और श्री राधा मदन मोहन जी को बनाया गया। वज्रनाभ जी के जाने के बाद ये तीनों ठाकुर वृंदावन में भूमिगत हो गए। फिर कली काल में श्री रूप गोस्वामी जी ने वृंदावन में गोमाटिला नाम के स्थान से गोविंद देव जी को प्रकट करा। मधु पंडित जी ने गोपीनाथ जी को वृंदावन में प्रकट करा। सनातन गोस्वामी जी ने श्री राधा मदन मोहन जी को वृंदावन में प्रकट करा। अब बारी आती है हमारे चौथे ठाकुर की, श्री युगल किशोर जी की, जिन्हें स्वयं श्री हरिराम व्यास जी ने प्रकट करा। ये चारों ठाकुर प्रकट तो वृंदावन में हुए, लेकिन मुगलों के काल में चारों ठाकुर अलग अलग जगह चले गए। जैसे गोविंद देव जी चले गए सिटी पैलेस जयपुर में, श्री गोपीनाथ जी चले गए पुरानी बस्ती सिटी पैलेस जयपुर में, मदन मोहन जी चले गए करौली राजस्थान में, युगल किशोर जी चले गए पन्ना छतरपुर मध्य प्रदेश में। अब बारी आती है हमारे पांचवें ठाकुर की, श्री राधा रमन लाल जी की, जिन्हें गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने प्रकट करा। ये जो आप स्थान देख रहे हैं, ये वही स्थान है जहाँ से हमारे श्री राधा रमन लाल जू शालीग्राम से प्रकट हुए थे। अब बारी आती है हमारे छठे ठाकुर की, श्री बाके बिहारी जी की, जिन्हें स्वयं राधा रानी की प्रिय सखी ललिता जू के अवतार स्वामी श्री हरिदास जी ने निधिवन वृंदावन में प्रकट करा था। ये वही स्थान है निधिवन, जहाँ पर स्वामी श्री हरिदास ने अपने भजन के बल से बाके बिहारी जी को प्रकट करा था। अब बारी आती है हम सबके प्यारे हमारे सातवें ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जी की, जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण की वंशी अवतार श्री हरिवंश महाप्रभु जी वृंदावन में लेकर आए थे। और ये वही स्थान है मदन टेर ऊंची ठौर। यहीं पर हरिवंश महाप्रभु जी ने राधा वल्लभ लाल की कई सालों तक सेवा करी थी। और हाँ, सातों ठाकुर किसी मूर्तिकार ने नहीं बनाए, ये स्वयं प्रकट हुए हैं। इसके पीछे का भाव ये है कि इसे स्वयं हमारी श्यामाजू ने बनाया है। तो अब आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपने किस किस ठाकुर के दर्शन करे हैं। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।